सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और उथल पुथल अगर सियासत में ना हो तो सियासत का मज़ा नहीं है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सियासत का नाम ही बदलाव है। अगर बदलाव इस तरह हो कि पार्टियों में उथल पुथल हो जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता भी उन पार्टियों को निशाना साधती है। इस समय हमारे साथ गगन प्रताप है। जितना से कुछ देर से वीडियो एक वायरल हो रहा था लगातार हर्षदेव सिंह जी और कहीं ना कहीं प्रोफेसर भीम सिंह जी को लेकर, कि हर्षदेव सिंह जी प्रोफेसर भीम सिंह जी से गुहार लगाते हैं कि पार्टी को बचा लीजिए, अपने परिवार को बचा लीजिए। और कहीं ना कहीं काफ़ी जो सुर्खियों में रहा पैंथर पार्टी को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ लगातार आरोप प्ररोप लग रहे थे। और कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन यानी एक कंप्लेन दी गई जिसमें गगन प्रताप जी का भी नाम था। आखिर क्या चल रहा है पैंथर पार्टी में, इसी विषय में बात करने आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गगन प्रताप जी। गगन प्रताप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार रश्मि जी। गगन प्रताप जी, कांग्रेस में उथल पुथल चली थी, 2 गुटों में बट गई कांग्रेस, पर वो कहीं ना कहीं सामना तो करते कहते नहीं बिल्कुल हम सामान्य हालात पर, जनता है सब जानती है, तो जो दिखता वो सामने नज़र भी आता है। आग लगी होती धुआं भी वहीं उठता है। पर सवाल अब ये है कि पैंथर पार्टी में अभी आखिर क्या चल रहा है। वो कंप्लेन होनी, साथ ही साथ जो रोप प्रतिरोप लगना एक दूसरे पर, आखिर चल क्या रहा है आपके पैंथर पार्टी में। आपने खुद ही कह दिया रश्मि जी कि उथल पुथल का दूसरा नाम राजनीति है। जी। बाकी नहीं हो रही है ना, देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सीधे शब्दों में जवाब दूंगा और आपको पूरा बताऊंगा कि हुआ क्या है। आपने बाकी पार्टियों को भी नाम लिया, लेकिन जो पैंथर्स पार्टी में पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि काफ़ी पार्टी जो है वो सुर्खियों में रही, उसका एक कारण था। कारण ये था रश्मि जी कि पैंथर्स पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक काफ़ी देर से नहीं हो रही थी। जी। प्रोफेसर भीम सिंह जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जी। पार्टी के पितामह हैं। उनकी तरफ से ही निर्देश दिए गए थे कि पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी है। ये अक्टूबर महीने से शुरू हो गया था सिलसिला, और उनके द्वारा ही जो है ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग को बार बार स्थगित किया जा रहा था। और वर्किंग कमेटी के मेंबर सारे ये चाहते थे, जम्मू कश्मीर के, पूरे जम्मू कश्मीर के मेंबर्स ये चाहते थे कि ये मीटिंग जल्दी से जल्दी हो और आने वाले प्रोग्राम के बारे में चर्चा की जाए, पार्टी कार्यक्रम के बारे में चर्चा की जाए, और अब चुनाव भी आने वाले हैं, कैसे हमने लोगों के बीच में जाना है, सारी बातों में चर्चा हो जानी चाहिए। तो इसके लिए प्रोफेसर भीम सिंह जी ने निर्देश दिए श्री हर्षदेव सिंह जी को कि ये मीटिंग आप कर लीजिए। उसमें आप भी मौजूद थे? बिल्कुल, वर्किंग कमेटी का तो मैं भी मेंबर हूँ। तो ये 22 तारीख की बात है, 22 मार्च की, क्योंकि वो 23 मार्च को पार्टी का फाउंडेशन डे भी था। सबने तय किया कि 22 तारीख को एक मीटिंग कर लेते हैं जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रम की चर्चा भी हो जाएगी और 23 मार्च के फाउंडेशन डे का भी प्रोग्राम, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो प्रोफेसर साहब के निर्देश अनुसार हर जी को उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला लीजिए, और हम सबको डायरेक्शंस दे दी गई कि वर्किंग कमेटी मेंबर्स को बुला के मीटिंग कीजिए। हमने निर्देशों का पालन किया और वर्किंग कमेटी मेंबर्स की मीटिंग जो है 22 तारीख को की। जब 22 तारीख को वर्किंग कमेटी की मीटिंग हर्षदेव जी के घर पर हुई, तो उसके बाद हमने ये विचार किया कि अब सभी को प्रोफेसर भीम सिंह जी के पास जाना चाहिए और अपने जो रेजोल्यूशन है उनके आगे रखना चाहिए, और 23 मार्च के प्रोग्राम की भी चर्चा कर लेनी चाहिए, और 3 बजे का उसके लिए टाइम भी जो है मुकर्रर किया गया। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट हो गई। जब ये मीटिंग की गई तो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने मुझे कॉल किया और ये कहा कि ये मीटिंग अभी स्थगित कर दो, क्योंकि सारी पार्टी जो है वो 23 मार्च की तैयारी कर रही है, तो उसकी आप मीटिंग जब भी और आगे तक। तो उनको मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब, ये मीटिंग कैंसिल करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेंबर्स रास्ते में हैं और मीटिंग तो होना तय है। तो खैर मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद सब लोगों ने ये विचार किया कि अब प्रोफेसर साहब से मिलते हैं और उनके आप सामने अपना रेजोल्यूशन रख लेते हैं और 23 की भी चर्चा कर लेते हैं। ये मीटिंग कहाँ रखी गई थी जहाँ पे प्रोफेसर साहब ठहरे हुए थे? प्रोफेसर साहब के पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में रखी, हाँ वहाँ रखी हुई 3 बजे की मीटिंग। हम सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स वहाँ चले गए। वहाँ पर प्रोफेसर साहब हमें मिले, हर्षदेव जी ने उनको ग्रीट किया, बड़ा अच्छा एक अच्छे माहौल में हम एक दूसरे से मिले, और मैंने भी उनकी पहुँच हुए। काफ़ी देर के बाद मुलाकात हो रही थी। पर ऐसा एकदम से क्या हो गया कि हाँ, हर्षदेव जी बिलबिला रहे थे? मीटिंग जब स्टार्ट हो गई तो मीटिंग की जब चर्चा चलते चलते उस मुकाम पे पहुंच गई कि कुछ ऐसा एक नाजुक मूवमेंट आ गया जिसमें प्रोफेसर साहब की तरफ से कोई एक सकारात्मक तरीके से उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो उसमें काफ़ी लोगों का डाइसेंट था, काफ़ी लोगों का डिसएग्रीमेंट था कुछ बातों को लेकर। तो
फिर आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ है, बिल्कुल वीडियो और वीडियो उसमें उसी हर्षदेव जी क्योंकि जो आप है, भी वहाँ पर उपस्थित थे, वही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। पैर पड़ रहे हैं प्रोफेसर पैर साहब पड़ के, रहे हैं विनम्र और साथ ही तरीके से साथ बोल कह रहे हैं, रहे पार्टी को हैं, बचा पर ये लीजिए, भी कहा गया कि पार्टी को उस डूबने से वीडियो बचा में भी लीजिए। तोड़ मरोड़ किया गया है कि जो क्लिप पूरी तरह से नहीं दिखाई गई कि जो आप लोगों ने हमला किया है उस पर। ये जिनका आरोप है हम उनका भी बताएंगे कि अनीता ठाकुर जी ने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो हमेशा प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ देखी गई हैं, हमेशा उनके साथ साई की तरह चलती हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी कही हर्षदेव सिंह जी ने, एक औरत के लिए आप ये सब कर रहे हैं, उसके कहने पे ये कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा सवाल था। मैं उसको बताता हूँ। पहले तो ये जिसने आपको बात कही, ऐसी कही है ना कि वो मारने गए, वहाँ हमला करने गए, ये तो वो बहुत मीडिया अनपढ़ के है। माध्यम से ऐसे या तो वह शख्स बड़ा अनपढ़ है या बहुत ओछी राजनीति करता है जो ऐसी बातें करता है। वर्किंग कमेटी की मेंबर्स की मीटिंग है, वहाँ पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, और हम पढ़े लिखे लोग, क्या आप नहीं, इस पे तो टिप्पणी करके मुझे हंसी आती है रश्मि जी। हम मीटिंग करने जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी जा रहे हैं, किसी को मारने जा रहे हैं, क्या बात, प्रोफेसर साहब पे आप हमला करेंगे हम लोग? अगर ऐसे अगर हमारा पैट्रियार्की ऐसे सोचने लगे, कंप्लेन आपका भी कंप्लेन में नाम दिया गया कि उनको जान का खतरा, उनको थ्रेटनिंग आई है फोन पर, और साथ ही साथ अनीता ठाकुर जी का भी उसमें नाम है, क्योंकि जो सत्य हम नाम नहीं, उनका कहीं नाम नहीं, क्योंकि अनीता ठाकुर की तरफ से भी गई है जो एप्लीकेशन में जो नाम है। और जब हमने पूछा उन्होंने कहा कि मेरा मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। जब वहाँ पर हर्षदेव जी तो विनम्र तरीके से उनके पैर पड़ गए प्रोफेसर साहब के, और कहने लगे कि एक इस पार्टी को बचा लीजिए, इस पार्टी को डूबने से बचा लीजिए, क्योंकि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी के अंदर सेंध लगा रही है। ये बात चली थी, और आपने देखा कि कुछ वरिष्ठ नेता किसके माध्यम से सेंध लगा रही थी? कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ नेता हैं पार्टी के अंदर। मैं पहले बोल्डली बताऊंगा आपको, बोल्डली हम भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल बोल्डली बताऊंगा। जिन महिला नेता का आपने नाम लिया वो भी उसमें शामिल हैं। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, उन्होंने कहा कुर्सी की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ाई है। जब कुर्सी की बात आ रही थी तो हर्षदेव जी सीधा कह दिया कि किसी और को बना दीजिए। कहते हुए मिल रहे हैं कि एक औरत के कहने पे, आप एक औरत के कहने पे, वो औरत सब करवा रही है, आप उसके कहने पे ये सब। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स में हम सब कोलीग्स हैं जी। जब एक हम राजनीति में नाम नहीं किसी का लिया जाता, की बात है, अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है, वो जो कलीग होता है, तो हम ये बोलते हैं किसी आदमी के पीछे। गगन जी, एक तरफ एक बड़ी विडंबना की एक तरफ कंप्लेंट जाती है जिसमें अनीता ठाकुर भी लिखती हैं, हाँ जी मुझे भी परेशानी हो रही, मुझे हरासमेंट किया जा रहा है, और साथ ही साथ प्रोफेसर भीम सिंह जी के, और वहीं दूसरी तरफ जो कि धर्म पत्नी है माला जी, जो प्रोफेसर भीम सिंह जी की, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि उनके सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं। वही तो हम तभी तो हम जरूर माला जी से भी बात करेंगे। वो एक सुप्रीम कोर्ट की वकील है, बड़ी एक आदरणीय वरिष्ठ नेता भी, और साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं वो, ये भी हमें पता चला। भीम सिंह जी की मिसेज हैं और उनका इतना बड़ा नाम है, तो हम उनसे भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पत्नी ज्यादा बेटर, उससे ज्यादा कोई अगर आप मुझे सवाल पूछे रश्मि जी, मैं तो मान नहीं सकता कि ये कंप्लेंट जिसमें हर्षदेव जी का नाम और मेरा नाम आया है, कंप्लेंट है वो, इट्स नॉट एन FIR, वो प्रोफेसर भीम सिंह जी दे सकते हैं। ऐसी ओछी राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति प्रोफेसर साहब नहीं कर सकते हैं, और उनकी वो लैंग्वेज ही नहीं है। किसने की और कौन करने वाला, आखिर क्या कुछ लोग हैं पार्टी के भीतर जो इर्द गिर्द रहते हैं प्रोफेसर साहब के, जिसमें आपने उस नेता का नाम भी लिया है, वो भी इर्द गिर्द हैं, और वो इर्द गिर्द जो है रहती हैं, और उनसे जो है गलत तरीके से वो जो ये कंप्लेंट कराई गई है, और जो सिग्नेचर्स हैं, उसमें सिग्नेचर्स प्रोफेसर साहब के नहीं है। इसकी पुष्टि जयमाला जी ने कर दी है कि उस कंप्लेंट में प्रोफेसर साहब के सिग्नेचर्स नहीं है। क्या लगता है कि प्रोफेसर साहब ने जो एप्लीकेशन है, माला जी ये कहती है कि जो सिग्नेचर्स है वो प्रोफेसर साहब के नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटेड कंप्लेंट है, हमें विलीफाई करने के लिए, हर्षदेव जी को विलीफाई करने के लिए, पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं को विलीफाई करने के लिए। एक तरफ पूरी पार्टी है हर्षदेव जी के साथ, पूरी पार्टी है, मैं गुटबाजी की बात नहीं कर रहा, गुट नाम की कोई चीज नहीं, पूरी पार्टी हर्षदेव जी के साथ है, और कुछ 4-5 लोगों ने प्रोफेसर साहब को हाईजैक किया हुआ है। इससे मुझे कोई मैं इस पे संकोच नहीं करूंगा बोलने में। आई विल नॉट मीन एनी वर्ड। क्या लगता है जो वो कंप्लेन दी गई वो उनके द्वारा नहीं दी गई, वो ऐसी घटिया लैंग्वेज वो यूज ही नहीं कर सकते। झूठा लांछन कौन लगाता है? एक इतना बड़ा वरिष्ठ नेता, इतना बड़ा लॉयर, एक पितामह जैसी उनकी छवि है, एक सुलझे हुए शख्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, वो ऐसे फेक चार्जेस लगाएंगे अपनी पार्टियों को नेताओं के खिलाफ? मे बी अगर माला जी ना इस चीज का चार्जेस क्या है कि हमला करने आ गए। वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मीटिंग में हमला करने के लिए होते हैं, और हम बेवकूफ है कि वहाँ हमला करेंगे और अंदर हो जाएंगे और अपनी छवि को खराब करेंगे। काफी देर से ये विवाद छोटा राजनीति की है लोगों ने, कुछ लोगों ने घटिया वाकई विवाद है या कुछ और घटिया लोगों ने घटिया राजनीति की है रश्मि जी। मैं तो ये बोलूंगा, सोच बहुत छोटी है, अनपढ़ लोग होंगे जिन्होंने ये किया। ये भी कहा जा रहा है कि एक महिला को, उसकी गरिमा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है पार्टी के हर्षदेव जी और आप जैसे। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी पार्टी कार्यकर्ता या किसी पार्टी के लीडर द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आप किसी ने उनको व्यक्तिगत सवाल पूछा उस नेता को, और उन्होंने, उस नेता ने अपना व्यक्तिगत जो है अपना उसको जवाब दिया।
उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी में जब हर्षदेव जी प्रोफेसर भीम सिंह जी से बात कर रहे थे, एक मुकाम ऐसा आया जब उन्होंने कहा इस पार्टी को बचा लीजिए, ये पार्टी डूब रही है, भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है, और पार्टी के कुछ लोग हैं जो सेंध लगवाने में भाजपा का समर्थन करते हैं, वो भी कहा समर्थन गया देते हैं, कि भाजपा से मिले हुए पैसे हैं। देता है, वो भी कहा गया, उन्होंने उस इल्जाम से भी नकारा। ये आप कहीं ना कहीं देखिए मैंने कहा ना, घटिया लोग घटिया राजनीति करते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए ये क्या सवाल, लगता है आखिर क्या मंशा है? कुर्सी की, ये सच्ची में कुर्सी की है, बात कुछ और भी है? कौन सी कुर्सी की बात मुझे बताइए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मनकोटिया जी भी छोड़कर चले गए इसी कुर्सी को लेकर। हर्षदेव सिंह जी का जो व्यवहार था, मैंने बलवंत सिंह मनकोटिया को मैं 10-11 बार मिला हूं, और मैंने उनको पूछा भी इस बारे में कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी। मुझे वो यही बोलते थे, गगन मैं इस पार्टी के अंदर सफोकेटेड महसूस कर रहा हूँ। अब तो लग रहा है अब जब हमें लग रहा है कि 4-5 लोगों की वजह से हम सफोकेट महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है बलवंत जी भी इन्हीं लोगों की वजह से गए होंगे, इन्हीं 4-5 लोगों की वजह से सफोकेट हो गए। पर वो लोग कहते हैं आप लोगों की वजह से गए हैं बलवंत जी। बलवंत जी ने कहा, बलवंत जी ने वही जैसे आप कह रहे हैं वो, ये सवाल आप बलवंत जी को पूछिए, जरूर हम उनसे भी ये करेंगे उनसे बात। पूछिए। ये जो वो लोग बात कर रहे हैं जो पार्टी को फ्लरिश होते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने सिर्फ अपना ये जो पार्टी एक रीजनल पार्टी, एक राजनीति के लिए नहीं, एक रीजनल पार्टी जिसमें ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जनता शायद विश्वास करना शुरू हो चुकी थी लगातार। हर्षदेव सिंह जी, आप लोग जिस तरह से जनता के मुद्दों को उजागर कर रहे थे, पर एकदम से इस तरह की बातें आना, क्या लगेगा जनता पर, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक पार्टी को जिस तरह से खून पसीने से एक रीजनल पार्टी डैमेज हुआ है। मैं बोलता हूँ, मैं पार्टी का वर्कर हूँ, नेता ना सही वर्कर हूँ। मैंने अपना खून पसीना दिया इस पार्टी को, और क्या कहेंगे इन सारी चीजों का जो नुकसान भरपाई है पैंथर पार्टी को करनी पड़ेगी, और दूसरी पार्टी को कुछ 4-5 लोगों की वजह से जो अपने जाति मुफाद के लिए इस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि पार्टी फ्लरिश करे, पार्टी आवाज बनकर आए। अगर वो पार्टी आवाज बनकर आएगी तो शायद उनकी कोई दुकान बंद हो जाएगी, उनको लगता है ऐसे लोगों को। पर पार्टी तो छिन भिन नजर आ रही है कहीं ना कहीं। पार्टी को डैमेज हुआ है रश्मि जी, पार्टी को बहुत डैमेज, क्षति हुई है, पार्टी को बहुत क्षति हुई है। आज काडर नाराज है, काडर का डिमोरलाइज। क्या कह रहे हैं कि किसी की चाल है, पीछे कोई कंस्पिरेसी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी में सेंध लगा रही है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गया? भारतीय जनता पार्टी और हमारे पैंथर्स पार्टी के कुछ नेता, 4-5 नेता जिन्होंने प्रोफेसर साहब को घेरा हुआ है, वो मिले हुए हैं। यही बोलना चाहते हैं, घर का भेदी लंका डाले। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। वी शुड नॉट मिस द वर्ड। अपने घर के जब विभीषण हो जाएंगे तैयार, तो फिर हम कैसे लड़ेंगे? कहते हैं बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद द एनिमी विद इन। जो आपके अंदर, पार्टी तो सबकी है, घर के अंदर जो पार्टी, तो अगर नुकसान आपका हुआ, नुकसान तो उनको भी हुआ ना। तो क्या हो सकता है उनको लगता होगा कि पार्टी का नुकसान करके शायद उनकी कोई दुकान चलेगी, पर ऐसा होगा नहीं। घटिया लोग, कहां पर देखते हैं घटिया लोग, घटिया कहां पर देखते हैं सोचते हैं पैंथर्स पार्टी को? कहां पर देखते हैं? कहीं ना कहीं अगर घर पे ही इस तरह के लड़ाई झगड़े, माय हार्ट ब्लीड्स फॉर पैंथर्स पार्टी। मेरे पिताजी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ ऐसे कितने सारे लोग, और हर्षदेव जी की पिताजी ने तो इस पार्टी का बीज बोया है रियलिटी में। और कितने लोगों ने जाने गंवा दिए, कितने बुजुर्ग नेता चले गए जिन्होंने जाने गंवा दिए इस पार्टी को बनाने के लिए। इन जरा 4-5 लोगों को जाके पूछिए आप, क्या योगदान है आपका पार्टी के अंदर? पर जिन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने भी कहा कि आप लोग बढ़िए, पार्टी को आगे लेकर जाइए, हम पार्टी छोड़ते हैं। देखो, ड्रामा जब कोई करता है ना, ड्रामा का अंत भी इसी तरह से होता है। और झूठ के कोई पैर नहीं होते, झूठ के कोई पैर नहीं होते रश्मि जी। लोगों को पता है जनता की अदालत में पैंथर्स पार्टी, और लोगों को पता है कौन साफ है, किसका कसूर है, किसका कसूर नहीं है, लोग अच्छी तरह जानते हैं। और उस कंप्लेन का क्या जो दी गई थी आपके खिलाफ हर्षदेव जी से, एग्जिस्ट नहीं करती, दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। यानी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि किसने ली। मुझे बताइए, प्रोफेसर साहब से पूछिए, वो खुद कहते हैं कि साक्षात्कार में उन्होंने खुद कहा कि कंप्लेंट मैंने की नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो माला जी, जो प्रोफेसर भीम जी की, जो आदरणीय प्रोफेसर भीम सिंह जी की धर्म पत्नी है, उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया कि उनके सिग्नेचर है नहीं, तो वो साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कुछ चल रहा है। ये प्रोफेसर साहब की उसमें लैंग्वेज ही नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है, जो चार्जेस लगाए हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब ये तो था, पर इस तरह की चीजें सामने आएगी। ये रश्मि जी कुछ लोगों का कॉन्स्पिरेसी है जो चाहते हैं कि पार्टी भी आप भाजपा का नाम ले रहे हैं कि भाजपा की, बिल्कुल। देखो, भाजपा को सेल लगानी है पार्टी के अंदर, कुछ लोग उनके साथ मिले हैं, सिंपल एज दैट। भाजपा को तो मौका है, सुनहरी मौका कि किसी तो भाजपा का कामयाब हो रहा है, भाजपा कामयाब हो ना कोई कांग्रेस कर रही है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना पीडीपी कर रही है। सिर्फ पैंथर्स पार्टी ने जो है भाजपा के काले कारनामों को लोगों के सामने उजागर किया, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अब उनको सेंध लगाने के लिए कुछ चाहिए था, सेंध लगाने में कामयाब हो गए क्या भाजपा? हुए
बिल्कुल सेंध लगाने में कामयाब हुआ। कामयाब हो गए। बिल्कुल हुआ। मानते हैं ना। देखिए, बलवंत- इसका बलवंत फायदा अब मन किसको को लेके मिलेगा? चले गए, इसका पार्टी फायदा छोड़ क्या कर। भाजपा कितने को? लोग और नेता इसका भी छोड़ के फायदा जा भाजपा रहे को हैं मिल पार्टी रहा है या को। कहीं ना किसी और पार्टी को मिलने वाला है? और ये तो अब जनता ही बताएगी आने वाले दिनों में। इसके लिए मैं इस और पे क्या- खैर टिप्पणी क्या करूंगा। कहेंगे भारतीय कि- जनता पार्टी ने अपना काम करना था वो कर दिया। अब फायदा किसको होता है, नुकसान अब किसका हवा होता किस है, ये तो तरफ, आने वाला वक्त हवा बताएगा। का रुख किस तरफ होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिल्कुल अमित शाह जी ने भी कह दिया। पहले इलेक्शन तो अनाउंस हो जाए। नहीं, कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। अब तो चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं। हवाएं चलती हैं, आपका, हवाएं आप चलती लोगों हैं का रश्मि जी। रुख किस तरफ होगा? आप लोगों का रुख किस हमारा तरफ रुख उसी तरफ होगा जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो। भला होगा? हाँ, लगता है जम्मू को, कोई ना कोई- जम्मू रीजन को उसका हक मिले। कोई ना कोई लगता विकल्प आने वाला है कहीं ना कहीं। फिलहाल तो विकल्प सामने पैंथर्स आने पार्टी विकल्प नजर आ रही है। जी। और जिस तरह के हालात हैं, आपने खुद ही कहा आने वाले समय में कि आपको बताने नुकसान जाएगा। नुकसान हुआ है। नुकसान तो पार्टी को हुआ है रश्मि जी। नुकसान आजकल हुआ ये है। तो और भी बड़ी लगाई जा रही है, हवाएं तो और भी अफवाहों बहुत का चली बाजार हैं। चलता है राजनीति जी, जी, जी। में। उथल पुथल भी रहती है, खबरें भी चलती रहती खबरें भी हैं। चलती रहती हैं। बिल्कुल। पर आग, धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। कि जो इस समय मार्केट में है, जो जनता में जो उठ रहा है आवाज, जनता क्या कह रही है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्या कह रही है रश्मि जी? आप तो जनता सभी कह रही है, से- आप ही आप हैं जनाब, आप ही आप हैं, यही कह रहे हैं जनता। अब देख लें, अब हम आप ही हैं, यानी जनता ही। आप का मतलब जनता ही है। अब किसी और जनता तरफ जनार्दन है, जनार्दन जनता है ना? जनार्दन, जनता लग रहा है कि हवाएं कहीं में भी अफवाहों का रुख बदल जाए, हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हमने देवेंद्र राणा जी से कई बार पूछा था, Politics is very much हमने कहा unpredictable. सर क्या आप भाजपा जाने वाले? कहते नहीं नहीं, ये छोड़िए, ये समय की बात है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता तो है। हमें नहीं पता था वाकई वही हो सकता था जो हम सोच रहे थे, पर वही पॉलिटिक्स हुआ। और क्रिकेट जो है ना, जी, जी। वो अनिश्चितताओं का खेल है। पर इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। पर अब एक चीज और है, वही चीज है कि जो हम सोच रहे हैं, जो जनता सोच रही है, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों का बाजार गर्म है, मे भी आपने कह दिया, यानी टिप्पणी कर दी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेता तो वही और, रहेगी, आवाज तो वही रहेगी। पार्टी बैठेगी और जो लोगों के हित में होगा उस पर विचार और करेगी। काफी सोशल मीडिया पर और अगर कोई यहाँ से डेवलपमेंट होती है तो आपको सलाह भी देव सिंह जी को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, कि काफी आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भी सोशल मीडिया से लगातार एक्टिवेट हैं। जब से ये इशू हुआ है, ये जो सारा बात हुई है, तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हर्षदेव सिंह जी जो फैसला लेंगे, हम भी वही फैसला बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल। अगर आने वाले समय में बिल्कुल, पूरी पार्टी हर्षदेव जी के साथ हम है। ये टिप्पणी नहीं कर रहे, जी, जी। हम ऐसे ही जो सूत्रों के आधार पर बात पता चली, अगर आने वाले समय में अगर हर्षदेव सिंह जी वाकई किसी और तरफ रुख करते हैं, तो पार्टी भी रुख कर, पार्टी की और कार्यकर्ता भी रुख करेंगे। देखिए, जो हर्षदेव जी फैसला लेंगे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जहाँ हर्षदेव जी वहाँ हम। वहाँ बिल्कुल, यानी पूरी ईमानदारी के साथ। पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ। जी। बिल्कुल, क्योंकि ही इज अ वेरी वन ऑफ द टॉलेस्ट पॉलिटिशियंस इन जम्मू एंड कश्मीर और काफी हाईली क्वालिफाइड है, मेहनती, जो एक हमारे ऑनेस्ट, ईमानदार हमारे और पास जो पूरा मेहनत उनका करने वाला शख्स है वो। डाटा जो उनका पूरी ऑटोबायोग्राफी आई है, जिस हिसाब से देखा हमने, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड। रश्मि जी, पॉलिटिक्स में आपको तो साफ छवि वाले नेता ही नहीं मिलते। इतना बड़ा जो एक मिशन है पॉलिटिक्स, उसको भ्रष्ट नेताओं द्वारा जो है उसका नाम खराब हुआ है, और आज की डेट में लोग पॉलिटिक्स का नाम नहीं लेते। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज भी राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति को जिंदा रखा है, और उसकी मिसाल जो है वो श्री हरदेव सिंह जी। तो हरदेव हम सिंह जी follow करते हैं में भी उनको, ऐसी we see him as a role model। में भी ऐसी कोई पार्टी भी हो जो देख रही है कि बिल्कुल साफ शफी वाले, साफ सुथरी सारा विश्व छवि देख वाले- रहा है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, साफ तो सुथरी सारी छवि पार्टियां वाले- देख रही होंगी। यानी- ये तो यानी- कॉमन यानी सेंस है। सियासत है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो ये सकता हम है। हम लगा लें, कुछ भी हो सकता है, अंदाजा लगा बिल्कुल लें। कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ हवा चल रही है, इसका मतलब हवा का रुख बदलने हवा तो वाला है। लोगों देखिए, हवा तो सियासत में चलती रहती है। जी, जी। और मैंने बता दें, जो हर्षदेव जी डिसीजन लेंगे, जो उनका फैसला होगा, जी जी वो सर्वोपरि होगा। जी, धन्यवाद। My pleasure। दर्शकों, ये थे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी, जो जिन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो लगातार देख रहे हैं कि हवा का रुख बदलने वाला है या बदल सकता है। टिप्पणी नहीं करेंगे, पर जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबरें आ रही हैं, और साफ तौर पर इनके कार्यकर्ताओं का, इनके समर्थकों का ये कहना है कि जहाँ जो फैसला हर्षदेव सिंह जी लेंगे, हम उनके साथ हैं। पर सवाल बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि पार्टी को, एक रीजनल पार्टी, उसको सेंध लगाने की प्रयास किए गए, कहीं ना कहीं भाजपा को कटघरे में ख़त्म किया गया, कि कुछ हमारे नेता और कुछ भाजपा के नेता मिलकर एक साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते कि जो पैंथर पार्टी है उसको बदनाम किया जाए, कहीं ना कहीं उसके गिराफ को नीचे गिरा। पर सवाल ये बड़ा है, इनका कहना है कि हर्षदेव सिंह जी, जिनको आज भी नेता मानते हैं और जो हमेशा आम जनता के मुद्दों को बड़ी बेबाकी से सामने लेकर आते हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से देवेंद्र राणा जी से हमने पूछा था कि आप क्या पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो कभी ना नहीं करते थे, पर कहते ज़रूर थे कुछ भी हो सकता है। आज गगन जी ने भी यही कहा दिया कि पार्टी के साथ हम ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, पर कुछ भी हो सकता है। यानी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। आने वाले समय में क्या लगता है कि हर्षदेव सिंह जी
अलविदा कह देंगे नेशनल पैंथर पार्टी को, या ये कहेंगे कि और भी पार्टियां राह देख रही हैं कि कब हर्षदेव सिंह जी हमारे पास आए। अब देखना ये है कि हर्षदेव सिंह जी आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं, क्या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, क्या उनके समर्थक उनका साथ देते हैं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल ये अभी तक अपडेट था। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।